हेलो बच्चों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 10th क्लास के लिए भी मैं समय समय पर लेक्चर डाला करूँगा, दिया करूँगा। तो आज वही इसका सेकंड लेक्चर है, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। तो बेटा ये लाइफ प्रोसेस होते क्या हैं, जैव प्रक्रम क्या है, तो इससे समझने के लिए आपको दो वर्ड की स्टडी करनी पड़ेगी। पहले दो शब्दों को जानना पड़ेगा, लाइफ और लाइफ, यानी जीव कह दिया जाए या सजीव और निर्जीव। दो शब्द आप लोगों ने सुने होंगे शायद। मैं यहाँ डेथ या मृत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दो शब्द की बात कर रहा हूँ, लिविंग और नॉन लिविंग, यानी अलाइव और एलाइव, दो शब्द हैं। तो जो लाइव होते हैं, जो जीवित होते हैं, जो सजीव होते हैं, इनमें ये प्रोसेस चलती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन प्रोसेस यानी कि डाइजेशन, दूसरा रेस्पिरेटरी प्रोसेस, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है, इन सभी प्रोसेस को एक साथ मिलाकर लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत लिया जाता है। तो लाइफ में मतलब ये कहा जाए कि डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है, सेंसेशन होते हैं, यानी कि दूसरे की सेंस को रिसीव करने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने प्रोसेस बताई, ये प्रोसेस नॉन लिविंग में, अलाइव में नहीं पाई जाती हैं, अलाइव में नहीं पाई जाती हैं। तो लिविंग के एग्जाम्पल तो आप जानते हैं कि जैसा कि आप और हम लोग लिविंग हैं, जीवित हैं, सजीव हैं। नॉन लिविंग में कौन आ जाएंगे, जैसे आयरन है, सॉइल है, वाटर है, प्लास्टिक है, ये नॉन लिविंग पार्ट हैं क्या। और यानी कि ये कहा जाए जिनमें वाइटल एक्टिविटीज चलती हैं, जिनको लाइफ प्रोसेस कहा जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहा जाता है, जिनमें ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उनको लाइफ कहा जाता है, सजीव कहा जाता है, लिविंग कहा जाता है। और जिनमें ये प्रोसेस पहले कभी नहीं होती थी और ना ही होंगी, तो उनको कहा जाता है नॉन लिविंग यानी एलाइव कहा जाता है। और अब यहाँ मैं डेथ बोले देता हूँ, जिनमें प्रोसेस पूर्व में होती हैं, लाइफ प्रोसेस होती हैं और अब बंद हो चुकी हैं, उनको कहा जाता है डेथ। उनको क्या कहा जाता है, डेथ के नाम से जाना जाता है। तो ये तो इनका मतलब होता है। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस में मैं आपको न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा बेटा, न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाएगा। पोषण किसे कहते हैं, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आती है, पोषण किसे कहा जाता है या न्यूट्रिशन। तो देखिए, न्यूट्रिशन या पोषण क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके बाद इसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या होती है, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस by which the organism obtain those substances which are utilized for their growth and formation of organ and their energy requirement। ये डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की। एक बार फिर से सुन लीजिए, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस by which the organism obtain those substances which are utilized for their growth and organ formation and their energy requirement। पोषण उन क्रियाओं का संयोजन है जिनके माध्यम से प्रत्येक जीव अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए एवं उनकी वृद्धि के लिए एवं अंगों के निर्माण के लिए
जो आवश्यक पदार्थ प्राप्त करता है एवं उनका उपयोग करता है उसी को पोषण कहा जाता है। ये डेफिनेशन हिंदी में एक बार फिर से सुन लें। पोषण उन क्रियाओं का संयोजन है जिनके माध्यम से प्रत्येक जीव अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए, अंगों की वृद्धि के लिए, अंगों के निर्माण के लिए जो आवश्यक पदार्थ प्राप्त करता है एवं उनका उपयोग करता है उसी को पोषण कहा जाता है। आवश्यक पदार्थ, नेसेसरी मटेरियल जो होता है, इसको पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स के नाम से जाना जाता है। पहले तो ये, फिर न्यूट्रिशन के आते हैं टाइप्स, प्रकार, टाइप्स या प्रकार। तो ये क्या होते हैं टाइप्स या प्रकार? ये दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है इसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है और दूसरा जो होता है इसको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आप और हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर चर्चा करेंगे। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है जैसा स्वपोषी पोषण। तो ये क्या होता है कि बिल्कुल सिंपल भाषा में बेटा मैं बताऊंगा कि इस प्रकार की क्रिया जिसमें जीव स्वयं भोजन को बना लेता है, इस प्रकार की क्रिया जिसमें जीव स्वयं भोजन को बना लेता है उसी को स्वपोषी पोषण कहा जाता है। यानी इट मीन्स बताया जाता है कि इन दिस प्रोसेस प्रिपेयर्ड ऑन फूड मटेरियल, इन दिस प्रोसेस प्रिपेयर्ड ऑन फूड मटेरियल, यानी कि इस प्रकार की प्रोसेस जिसमें फूड मटेरियल को स्वयं डेवलप किया जाता है, स्वयं बनाया जाता है। क्या स्वयं बनाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो इसको मैं केमिकल इक्वेशन के द्वारा बता रहा हूं। 6CO2 प्लस 12H2O, एरो के ऊपर आप लिखेंगे सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश। क्या होता है बेटा? सूर्य प्रकाश। और एरो के नीचे लिखा जाएगा क्लोरोफिल। देखिए अभी इसके बाद का मैं अभी बताऊंगा। क्लोरोफिल क्या करता है? पेड़ पौधों के वह भाग जो ग्रीन कलर के होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, सच लाइक लीव्स, पत्तियां। तो क्लोरोफिल जो सनलाइट होता है यानी सूर्य प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल। किस ऊर्जा को? जो सनलाइट की जो ऊर्जा होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। सबसे पहले इस CO2 का रिडक्शन होगा। ये CO2 क्या होगी? रिड्यूस होगी। CO2 क्या होगी? रिड्यूस होगी। तो जिसके फलस्वरूप क्या अपने को प्राप्त होगा? भोजन प्राप्त होगा। ये भोजन बन गया और साथ ही 6O2 बना। तो ये जो 6O2 जो एनवायरमेंट में रिलीज हुई, ये वाली CO2, तो आज आप और हम लोग जिस जैसे कहते हैं ना कि शुद्ध वायु ले रहे हैं, तो प्योर जो एयर होती है उस प्योर एयर में इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है उसी ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ये जो प्रोसेस अभी मैंने कहा था ना, प्रिपेयर ऑन फूड मटेरियल, प्रिपेयर ऑन फूड मटेरियल यानी जो स्वयं भोजन को बना लेते हैं। तो इसका मतलब एग्जाम्पल में क्या आ गया? ऑल ग्रीन प्लांट्स। विशेष ध्यान रखें, ग्रीन जरूर बोलेंगे, केवल प्लांट से काम नहीं चलेगा। ऑल ग्रीन प्लांट्स इस प्रोसेस को करते हैं जिसके फलस्वरूप आप और हम लोगों को ये भोजन प्राप्त हो गया। क्या? ये भोजन। इसी भोजन को अन्य जो एनिमल्स होते हैं वह मुख्य रूप से भोजन को ग्रहण करते हैं। जो अदर जो एनिमल्स होते हैं
जो हेटेरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं वो इसी फूड को ग्रहण करते हैं। तो ये क्या होता है, सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का फर्स्ट जो पॉइंट आता है वह कौन सा होता है, कौन सा, फोटोसिंथेसिस। तो ये बेटा फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, क्या, रासायनिक क्रिया है। अब इसके बाद ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हुआ। इसके बाद सेकेंड नंबर का जो आएगा वह है कौन सा होगा, देखिए ऊपर लिखा हुआ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक, जैसा कि पहले वाले पॉइंट में मैंने बताया था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक में मैंने कहा था सीधे सीधे प्रिपेयर्ड ऑन फूड मटेरियल, यानी कि इन दिस प्रोसेस प्रिपेयर ऑन फूड मटेरियल, OWN, मतलब स्वयं वाला फूड मटेरियल को तैयार कर लेते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इस प्रोसेस में जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं। क्या अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते, ये किसी दूसरे जीवों से भोजन को प्राप्त करते हैं। या तो डायरेक्टली भोजन को प्राप्त करते हैं या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली यानी कि ये प्लांट्स को फीड करके या प्लांट्स मटेरियल को फीड करके फूड को प्राप्त करते हैं। और इनडायरेक्टली मतलब कि जो डायरेक्टली प्लांट्स को फीड करते हैं एनिमल, फिर उन एनिमल को यदि कोई खाए तो ये इनडायरेक्टली हो जाता है। तो इनडायरेक्टली फूड मटेरियल को फीड किया जाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। तो ध्यान केवल यही रखना है कि ये इस प्रोसेस में लिविंग बींग्स अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते, यानी प्रिपेयर नॉट ऑन फूड मटेरियल, प्रिपेयर्ड नॉट ऑन फूड मटेरियल, अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते बेटा। तो ये क्या होता है इसका। अब यदि इसके थोड़े से मैं यही टाइप्स बता देता हूं बेटा, ये कौन कौन से टाइप्स का होता है, तो जो आपकी मतलब से सिर्फ मैं वही बताऊंगा। तो फर्स्ट जो है हर्बी बोरस, सेकंड जो आता है कार्नी बोरस, और थर्ड जो आता है वह है ओमनी बोरस। तो सबसे पहले देखते हैं हर्बी बोरस। हर्बी बोरस क्या होते हैं कि जो प्लांट्स को फीड करते हैं, जो प्लांट्स को फीड करते हैं, चाहे लीव्स को खाएं, चाहे स्टेम को करें, चाहे रूट्स को करें, मतलब प्लांट्स के किसी भी पार्ट को जो फीड करते हैं, या फिर ये कहा जाए प्लांट से बने हुए मटेरियल को खाते हैं, प्लांट के द्वारा जो मटेरियल बनाए जाते हैं उनको जो खाते हैं, वह किसके अंतर्गत आते हैं, हर्बी बोरस के अंतर्गत आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बताया जा सकता है काऊ, एलिफेंट्स, क्या, बफेलो, क्या, ये मतलब जो है गाय, भैंस, बकरी वगैरह जितने भी एग्जाम्पल हैं वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, हर्बी बोरस के अंतर्गत बेटा आते हैं। फिर इसके बाद बताया जाता है दूसरा कार्निवोरस। नाम से स्पष्ट हो रहा है कार्निवोरस, यानी कि मतलब कहा जाए सीधे सीधे जो मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। लॉयन, टाइगर वगैरह जो है बेटा वो इस कार्निवोरस के अंतर्गत आते हैं। ये पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को नहीं खाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मांस को भोजन को खाते हैं। मतलब सीधे कह दिया जाए फ्लैश मटेरियल को जो खाते हैं, क्या, मांस को जो खाते हैं, उनको कार्निवोरस के अंतर्गत यानी लॉयन, टाइगर एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। फिर आता है ओमनीवोरस। नाम से स्पष्ट हो रहा है ओमनीवोरस, नाम से स्पष्ट हो रहा है ओमनीवोरस यानी सर्वाहारी। क्या, सर्वाहारी, जो सब कुछ खा लेते हैं बेटा, जो सब कुछ खा लेते हैं, यानी पेड़ पौधों को भी खा लेते हो और मांस को भी खा लेते हो, वो इस ओमनीवोरस के अंतर्गत आते हैं। इसी वजह से इनको कह दिया गया सर्वाहारी। क्या नाम दे दिया गया, सर्वाहारी नाम जाना जाता है। क्लियर। तो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आप और हम लोग भी आ जाते हैं। क्या एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, मानव केवल, काम दे दो एग्जाम्पल, काम चल जाएगा। यहाँ मैं लिखे देता हूँ थोड़ा सा मांसाहारी, और यहाँ लिखे देता हूँ शाकाहारी। आज आप और हम देखते हैं ना कि भाई तुम मांसाहारी हो कि शाकाहारी हो, यानी वो कह दे कि शाकाहारी तो बहुत अच्छा है, मांसाहारी है तो नहीं। तो स्वाभाविक है, ये तो फूड की
नेचर है कि कौन किसको खा रहा है, क्या कौन किसको खा रहा है, तो उसका नेचर होता है बेटा। तो शाकाहारी यानी कि पूर्ण रूप से वेजिटेरियन होना, वेजिटेरियन होना, पूर्ण रूप से 100% वेजिटेरियन होना, तो वही हर्बीवोरस। मांसाहारी सिर्फ जो मांस को खाते हैं, लॉइन टाइगर वगैरह। और सर्वाहारी यानी कि जो मांस को भी खा लेते हों और प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के जो प्रोडक्ट होते हैं तो उनको भी खा लिया जाता है, वह इसके अंतर्गत आता है। तो इतना आपको क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन में पढ़ना है बेटा। तो ये सेकेंड लेक्चर का पॉइंट था। अब जो थर्ड में लेक्चर आपके लिए आऊँगा, तो उस थर्ड लेक्चर में मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताऊंगा। क्या बताऊंगा? डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताऊंगा। तो जब तक आप इतना सेकेंड लेक्चर को तैयार करें, ठीक है बेटा। तो विशेष ध्यान रखें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए।